बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 करोड़ से ज़्यादा जिन लोगों की इनकम है टैक्स ईयर 2025 में, उनके ऊपर राइट नाउ 1 जुलाई 2024 से एक नया जो टैक्स है वो लागू कर दिया गया है एफबीआर की तरफ से। नया सेक्शन है 4AB के नाम से इसको इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। और ये जो टैक्स है ये इंडिविजुअल्स के ऊपर भी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के ऊपर भी है, जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है साल में। पूरे साल की इनकम जो है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनती है। और इसका जो रेट है 10% ऑफ इनकम टैक्स चार्ज, यानी इनकम टैक्स जो चार्ज आपने करना है उसका 10% आपने लेना है। इसकी क्या वजह है? ये अजीब सी चीज़ है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे बिजली के बिल पे आपका सरचार्ज लगता है ना, जब आप लेट जमा करवाते हैं तो फिर टोटल अमाउंट का 2% या 4% या 10% जो है वो सरचार्ज के तौर पे आपको देना पड़ता है। इसी तरह गैस के बिल पे भी आपको सरचार्ज देना पड़ता है। तो अब ये सरचार्ज है कि आपको गवर्नमेंट ने सरचार्ज आप पे लगाया कि आपकी तनख्वाह जो है वो क्यों जो है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से ये गवर्नमेंट ने ये 10% जो है ये इस मज़ीद आपसे लेना है। ठीक है, यानी 1 करोड़ रुपए से ऊपर तनख्वाह आपको बढ़ाने पे सरचार्ज पड़ेगा, चाहे वो तनख्वाह हो या किसी और किस्म की इनकम हो, बिज़नेस इनकम हो, रेंटल इनकम हो। यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा हुआ नॉन सैलरीड एज वेल एज सैलरीड पर्सनस के ऊपर ये एप्लीकेबल है। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब इसमें सेक्शन नंबर 149 के अंदर भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली जो टेबल है वो ये ऊपर ही है, जिसके मुताबिक जो है सैलरीड क्लास का टैक्स कटता है। ठीक है, ये वाला। और अगर कोई बिज़नेस इनकम है या कोई रेंटल इनकम है तो उसका ऊपर टेबल है। तो अब इसमें जो एग्ज़ाम्पल है सैलरीड क्लास की कोट की गई है, तो हम उसी से देख लेते हैं। दोनों का तकरीबन सेम ही तरीक़ाकार होगा। पहले आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे इनकम के ऊपर। ठीक है, जो यहाँ से स्लैब लगती है डेफिनेटली यही वाली लगेगी ना, 1 करोड़ से ऊपर वाली। तो ये वाली लगेगी 45% वाली बिज़नेस पे, और 35% वाली लगेगी सैलरी पे। तो पहले ये वाली स्लैब लगेगी जो भी इनकम है उसके मुताबिक, यहाँ पे 35% वाली सैलरीड। तो उसके बाद जो है जो जितना टैक्स बनेगा उसका 10% निकाल लेना है। तो ये टोटल टैक्स बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे इन्होंने एक एग्जांपल जो है बताई है यहाँ पे। ये एक बंदा है जिसकी एनुअल सैलरी है 1 करोड़ 30 लाख। ठीक है, तो इसके ऊपर ये सैलरीड पर्सन है बेसिकली, तो इस वजह से इसके ऊपर जो टैक्स निकलता है वो ऊपर स्लैब जो थी वो निकाल के आप लगा के देख सकते हैं, 38,15,000 रुपये टैक्स निकले। ठीक है, तो इसके ऊपर अब ये जो सेक्शन लगाया है सेक्शन 4AB, 10% सरचार्ज लगा इस अमाउंट के ऊपर। तो इस अमाउंट का 10% ये है 3,81,500 रुपये। ये मज़ीद इसमें जमा कर दिए तो ये बन गया 41,96,500। तो ये बन गए टोटल आपका टैक्स इतना बनेगा। अब जिनकी भी 1 करोड़ से ऊपर जो है वो आमदन है, चाहे वो सैलरी से आ रही है, तो ये सैलरी वाला मैंने निकाल के दिखाया। जो बिज़नेस वाला है उसकी कुछ इससे भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, अच्छा अब ये है कि नीचे इन्होंने थोड़ा सा इसको जो है बताया इसका तरीक़ाकार कि जो है किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। दोनों टैक्सेस को जमा कर दिया, टोटल टैक्स निकाल लिया, बी जो है वो टोटल इनकम ले ली। ठीक है, एवरेज रेट निकाल लिया। तो एवरेज आप निकाल सकते हैं। एवरेज का जो तरीक़ाकार होता है कि इन्होंने देखा है कि इतना टैक्स जो है इतनी सैलरी के ऊपर बना है तो कितने परसेंट बनता है, 32.28%। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि टोटल ये परसेंटेज बनती है सैलरीड क्लास पे 32.28%, 1 करोड़ 30 लाख के ऊपर। ठीक है, और दूसरा पूरे साल का टैक्स ये लिख लिया है और इसको 12 पे डिवाइड कर दिया तो ये पर मंथ टैक्स आ गया। तो अब जो भी एम्प्लॉयर हजरात हैं उन्होंने इसी तरीक़ाकार से ये जो मैंने तरीका आपको गाइड किया है इस तरीक़ाकार से टैक्स की कटौती करनी है। अगर वो टैक्स की कटौती नहीं करते फिर उनको बाद में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एम्प्लॉय की सैलरी में। तो बेहतर है कि अभी इसको जो है वो इसी तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो कटौती करें। ठीक है, जिनकी भी उनके एम्प्लॉयज़ की इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ नहीं एप्लीकेबल।